गुड इवनिंग। मैं ए.के. पांडे रीयूनियन कैरियर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी अभ्यर्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में मैं मैथमेटिक्स का रेशियो और प्रोपोर्शन लेकर आया हूं। पिछले 4 क्लासेस में मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन के बेसिक आइडियाज आपको दिए थे, आसान आसान प्रश्न आपसे बनवाए थे। उसी कड़ी में आज पुनः कुछ आसान प्रश्नों के साथ मैं आपके समक्ष आया। आसान से ही एक बेस बनता है और डिफिकल्ट के लिए रास्ता खुलता है। अगर आपने मेरे उन 4 क्लासेस को नहीं किया है तो उसके वीडियोस ऐप पर हैं। आप उन 4 क्लास को कॉपी कलम लेकर के बैठे और एक सिस्टम से देखिए। उसके एक एक आइडिया को वीडियो पॉज करके नोट करें, एक एक क्वेश्चन को नोट करें, फिर उसे अपने से एक्सप्लेन करें, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखें। अगर कुछ डिफर कर रहा है तो डिफरेंस को समझे, उसे नोट करें और ऐसे क्रम से चलेंगे तो ऑनलाइन भी ऑफलाइन की तरह आपको फील होने लगेगा और उस क्लास को आप एंजॉय करने लगेंगे। तो चलिए इसी कड़ी में कुछ आसान प्रश्नों का फिर से हम लोग सामना करते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि a is to b बराबर 7:9, b is to c बराबर 5:7, तो a is to c क्या होगा? अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, चूंकि हमें a और c निकालना, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। 7×5 = 35 और अगर C निकालना है तो इस अंतिम से मल्टीप्लाई करेंगे। 7×9 = 63। रेशियो का मतलब होता है लोएस्ट वैल्यू, अतः हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ताकि इसका लोएस्ट वैल्यू निकाला जा सके। तो 7×5 = 35, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7×9 = 63, इसलिए इसके बीच में 9:5 का रेशियो होगा और 5:9 का रेशियो होगा और 5:9 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड पर जाते हैं तो हम लोग लिखेंगे ए, बी और सी। ए है, देखो यहां a is to b है 7:9 और इसी तरह से b और c है 5:7, यह हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग ध्यान देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a निकालने के लिए। 7×5 = 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9×5 = 45 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7×9 = 63। अब चूंकि ए और सी का निकालना है, ये ए का है और ये सी का है, तो इसको डिवाइड करेंगे। 7×5 = 35 और 7×9 = 63, अतः इनके बीच 5:9 का रेशियो होगा और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, सो आंसर इसका ए हो जाएगा। तो आप किसी भी मेथड का अगर आइडिया है तो आप उपयोग करके आंसर निकाल सकते हैं। आओ इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। यदि x बराबर 1/3 y हो, अब y बराबर 1/2 z हो, तो कहता है x is to y is to z किसके बराबर होगा, ऐसा पूछता है। अब आओ इस क्वेश्चन पर ही रख करके हम लोग समझते हैं मेरे साथ। अगर इस y को हम इधर लेके चले आए इस साइड में,
तो ये बनेगा x बटा y बराबर 1/3। इस z को यहां लेके चले आए, नीचे में z को डिनोमिनेटर पर लेके चले आए, तो यहां हो जाएगा y बटा z बराबर 1/2। गौर करेंगे सभी, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 को 1:2। इसको लिख सकते हैं आप 1:3। ध्यान दे सभी, तो x:y हो गया 1:3। अब हमें निकालना क्या क्या है, एक हमें निकालना x और एक हमें निकालना y और एक हमें निकालना z। अब x और y का हो गया 1:3, तो यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 3। अब y और z का हो गया 1:2, तो y के नीचे लिखेंगे 1 और z के नीचे लिखेंगे 2। मेरे साथ सभी ध्यान देंगे, इसमें आप ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। वो ट्रिक मैंने बताया है, आप आसानी से करेंगे। 1 का 3 गुना 3 होता है, तो 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा, यानी इनके बीच रेशियो हो जाएगा 1:3:6 का, और 1:3:6 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। आप इस तरह से इनका उपयोग करके आंसर निकाल सकते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देना। ये y नीचे आएगा तो हो जाएगा x बटा y 1:3। इसे आप कह सकते हैं कि x:y बराबर 1:3। अब देखो ये z नीचे आएगा तो हो जाएगा y बटा z, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 मतलब 1:2, और इनको अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है उन पर उपयोग करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर इसका सी होगा, सी बना के हम लोग इसके आंसर को देंगे। आओ इसी पर बेस्ट अगले मॉडल्स पर मैं ले चलो, इन्हें नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। मेरे साथ सभी, दो संख्याएं, मान लो पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, इनका रेशियो है 3:8। इनके रेशियो का अंतर हो गया, ध्यान देना, इन दोनों का अंतर हो गया, ये 3 यूनिट है, ये 8 यूनिट है, तो दोनों का अंतर होगा 8 में से 3 गया 5। गौर करेंगे, और यही 5 यूनिट 115 है, तो 5 यूनिट 115 है, तो 1 यूनिट 115/5। जब 5 यूनिट 115 है तो 1 यूनिट 115/5 होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या 3 होगी या 8, तो ओवियस है कि 3 होगा, अतः हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 23 बार में कट जाएगा, और 23 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 69, और 69 हमारे विकल्प संख्या सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। देखो यहां अंतर यूनिट में दिया और यहां अंतर संख्या में दिया, संख्या और यूनिट को मिला करके 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि छोटी संख्या 3 यूनिट है, अतः 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग कंक्लूजन को ड्रॉ कर देंगे। देखिए इसी पर बेस्ट चौथा प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। यदि ए बी को 2 रुपया देता है तो राशि का अनुपात 1:1
हो जाएगा। तो शुरुआत में राशियों का अनुपात क्या था? आप चाहे तो इसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं। 1:1 का मतलब होता है कि दोनों की राशि इक्वल हो गई, बराबर हो गई। जितना ए की राशि है उतनी ही राशि बी की भी हो गई। तो ध्यान दे, ऑप्शन नंबर 1 पर चलते हैं मेरे साथ सभी। अगर 12 रुपया में से 2 रुपया हट जाए तो 10 होगा, लेकिन ये 2 रुपया इसमें जाके जुड़ जाए तो 6 व 2 8 होगा। तो ये 10 और 8 हो जाएगा, बराबर बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये विकल्प हमारा आंसर नहीं होगा। फिर से 16 में से 2 रुपया अगर निकाल देंगे तो 14 रुपया होगा, और वह 2 रुपया इसमें जोड़ दिया तो 10 रुपया हुआ। यहां भी दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए यह विकल्प भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसको देखिए, इस 8 में से 2 रुपया निकालेंगे तो 6 रुपया हो जाएगा, और वो 2 रुपया ले जाके इसमें जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और यही तो हमें करना था, इसलिए आंसर इसका सी होगा, और सी बना के आंसर दे देंगे। लेकिन ये तो था कि ऑप्शन से हमने बनाया, लेकिन इसे हम लोग डायरेक्ट मैथमेटिक्स से कैसे बनाएं? तो आओ मेरे साथ देखेंगे। ए और बी के रुपये का अनुपात 2:1 है। तो मान लो ए के पास 2x रुपया है और बी के पास 1x, या x सीधे लिख सकते हो। तो ए के पास 2x है और बी के पास x है। अब यहां गौर करें, ये जो 2x है उसमें से 2 रुपया हटा दो, और इस x में 2 रुपया ले जाके जोड़ दो, तो ये दोनों इक्वल हो जाता है, 1:1 हो जाता है। 1:1 का मतलब ये दोनों इक्वल हो जाता है। मेरे साथ फिर से, इस 2x में से 2 रुपया माइनस किया और x में 2 रुपया जोड़ दिया, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गया। अब मेरे साथ इस x को इधर लाएंगे तो 2x में से x माइनस हुआ तो हो जाएगा x, और ये -2 इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +2, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब x का वैल्यू 4 हो गया। तो ध्यान दे, ये चूंकि 2x है तो 4 दूनी 8, और ये 1x है तो 4 1 कम 4, यानी इसका वैल्यू 8 और इसका वैल्यू 4, और 8 और 4 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। तो आप जो मेथड चाहो, आपके पास ऑप्शन से भी है, आप चाहो तो इस तरह से भी उनका उपयोग करके आंसर निकाल सकते हो। देखो इसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 5, एक बॉक्स में 180 है, 180 रुपये है, जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। पिछले क्लास में मैंने एक मॉडल इस पर बताया था आपको। आओ फिर से एक बार एक क्वेश्चन आया तो इसे हम लोग बनाते हैं। हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, और ये जो सिक्का है वो 2:3:4 के रेशियो में है। 2, ये 3 और ये 4। आओ देखें कितना रुपया हुआ। 1 रुपया का 2 सिक्का यानी 2 रुपया, 50 पैसे का 3 सिक्का है तो 1 रुपया 50 पैसे, और 25 पैसे का 4 सिक्का है, इट मींस 1 रुपया, और ये टोटल अमाउंट 180 है। तो ध्यान दे, टोटल अमाउंट 180 हो गया, और इन सब को जब जोड़ा टोटल को तो 1 2 1.5 3.5 4.5, तो हम लोग इसे 4.5 रुपये से डिवाइड कर देंगे। ध्यान देंगे सभी।
अब कहता है आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। क्योंकि 50 पैसे के सिक्के 3 है, इसलिए इंटू हम लोग 3 कर देंगे। ये कट जाएगा 40 बार, और 40 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 120 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। और इस तरह से ऐसे मॉडल का हम लोग सामना करेंगे और आंसर को प्राप्त करेंगे। इन्हें नोट करें, मैं आगे की ओर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, गौर करें। 117 की राशि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करने की जगह करना था 1/2 1/3 1/4 में। इस करने की जगह उसे विभाजित कर दिया गया 2:3:4 के अनुपात में। तो कहता है कि किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और वो कितनी आई। सबसे ज्यादा किसके हिस्से में रुपया आ गया, किसके हिस्से में ज्यादा आ गया। तो ये आपको पता लगाना है कि किसके हिस्से में ज्यादा है। तो चलो देखते हैं कि 117 को एक्चुअल में किस में डिवाइड करना था। तो यहां देखो, यहां जो रेशियो दिया गया है वो फ्रैक्शन में है, और मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में अगर कोई रेशियो हो और उसे पूर्ण संख्या में बदलना हो तो इस नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का, हर का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम बताओ क्या होगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। अब इसको पूर्ण संख्या में बदलो, 1/2 गुने 12 अनुपात 1/2 1/3 गुने 12 1/4 गुने 12। ये सब कटता चला गया, कटाओ मेरे साथ। ये हुआ 6, ये हुआ 4, ये हुआ 3, यानी इनके बीच रेशियो हुआ 6:4:3 का। अब 117 को 6:4:3 में बांटना था। मैं सबको लिख के एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो यहां पर 117 117 117, ये 117 6 4 10 3 13 यूनिट्स में है। ये 13 यूनिट्स बराबर 117 है। तो हम लोग इन सबको 13 से डिवाइड करेंगे। 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 यूनिट मिलेगा। अब ये कितना यूनिट है तो 6 यूनिट। ये कितना यूनिट है तो 4 यूनिट। ये कितना यूनिट है तो 3 यूनिट। ये कट गया, आप कटाओगे तो देखोगे यहां पर ये कट जाएगा 9 से। 9 से, ये 9 से, तो ये 9 छक 54, आई 9 चौके 36, आई 9 तिया 27। एक्चुअल में रुपया को इसी में बांटना था, 54, 36 और 27 में। लेकिन उसने गलती से क्या बांट दिया तो 2:3:4 में। अब ध्यान दे सभी, 2:3:4। तो 2 3 5, 5 4 9, यानी 9 यूनिट बराबर 117 है। तो 9 यूनिट अगर 117 है, ध्यान देना सभी, 9 यूनिट 117 है तो 1 यूनिट 117/9, 117/9, 117/9। अब इसको देना था 2 यूनिट तो इंटू 2, इसको देना था 3 यूनिट इंटू 3, इसको देना था 4 यूनिट इंटू 4। अब जब हम लोग इसे कटाएंगे
ध्यान दे सभी, तो ये 13 से कट जाएगा। आ 13 दूनी 26, ये 13 से कट जाएगा। 13 तिया 39, ये भी 13 से कट जाएगा। 13 चौका 52, ध्यान दे सभी, इसको मिलना था 54, मिल गया 26, तो इसको कम मिला और हमें प्राप्त करना है कि किसको अधिक मिला, इसलिए यह नहीं हो सकता। मिलना था 36 और मिल गया 39, इसको 3 रुपया ज्यादा मिला, यह हो सकता है। लेकिन इसको मिलना था 27 और मिल गया 52, तो ये बहुत रुपया ज्यादा पाया। अगर इस 52 में से 27 को माइनस करे तो 25 रुपया निकलता है। यानी सी ही ऐसा व्यक्ति था जो पाना था कुछ और बहुत अधिक उसने पा लिया, 25 रुपया अधिक पा लिया। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। हम लोग निकालेंगे कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों का सामना करें। तो मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन किया है ताकि आप समझ सके। ये सब आपको लिखने की दरकार नहीं है एग्जाम में, ऐसे ही सोचेंगे कि 17 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। लेकिन चूंकि समझाना था, एक्सप्लेनेशन देना था, इसलिए मैंने उन सारी बातों को जो क्वेश्चन नंबर 7, यदि P is to Q बराबर R is to S बराबर T is to U बराबर 2 is to 3 हो, तो MP प्लस NR प्लस OT is to MP प्लस NS प्लस OU किसके बराबर है, ऐसा आपसे पूछता है। तो आओ देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस तरह से सॉल्व करें। मेरे साथ सभी ध्यान देना। यहां P का वैल्यू देखो, यहां पर फर्स्ट में P है तो इसका वैल्यू 2 है। चूंकि P फर्स्ट में और यहां फर्स्ट में 2 है, इसलिए इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3। अब बोलते चलना, आप लोग को बोलना जरूर है। P का वैल्यू 2, तो यहां P की जगह 2 लिखेंगे। R का वैल्यू 2, तो इसके जगह 2 लिखेंगे। और T का वैल्यू 2, इसीलिए इसके जगह हम लोग 2 लिखेंगे। यहां भी देखो Q का वैल्यू 3, तो इसलिए यहां 3 लिखेंगे। S का वैल्यू 3, तो यहां भी 3 लिखेंगे। और U का वैल्यू 3, तो यहां भी हम लोग 3 लिखेंगे। अब मेरे साथ सभी थोड़ा ध्यान देना, अगर इनमें से हम लोग 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, मैं यहां लिखता हूं 2 कॉमन ले लिया तो होगा 2m प्लस n प्लस o इज 2। और इनमें से हम 3 कॉमन ले ली तो 3m प्लस n प्लस o। अब ध्यान दे आप सभी, आप इतना तो जानते हैं कि रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। ये चूंकि दोनों का दोनों कट जाएगा और इसलिए इसका रेशियो होगा 2:3 और 2:3 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। यहां पर हम लोग रखेंगे और रख के उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर को निकाल देंगे। तो मैंने जो बताया इन्हें नोट करें, मैं आगे नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे बताया बिल्कुल उसी तरह से। आओ इसे फास्ट बनाएं। देखो यहां A is to B बराबर C is to D बराबर E is to F।
और इनका वैल्यू है 1:2, यानी जो जो इसमें पहले नंबर पर है उन सब का वैल्यू 1 है, और जो जो दूसरे नंबर पर है इन सब का वैल्यू 2 है। अब आओ इसे हम लोग सेट करते हैं। यहां ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1 और ई का वैल्यू 1, सब में इन सब का वैल्यू 1 है। और यहां बी का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 2 और एफ का वैल्यू 2 होगा। अब आओ अगर हम लोग इसे लिखें तो कैसे लिखेंगे भाई? तो पहला में 1 कॉमन ले लेंगे तो होगा P प्लस Q प्लस R। अब इसका रेशियो है, इनमें 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, और हमें पता है रेशियो में ये दोनों आपस में कट जाएगा और इनका भी रेशियो 1:2 होगा। 1:2 हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। आइडिया रहेगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सोचेंगे और हम लोग कंक्लूजन को ड्रॉ कर देंगे। मेरे साथ सभी x का कहता है यदि x:y बराबर 3:1 हो तो x² माइनस x³ माइनस y³ इज टू x³ प्लस y³ क्या होगा? आओ देखिए, x का वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस, अब y का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। उसी तरह से x का क्यूब है तो ये हो जाएगा 27 माइनस, नहीं यहां प्लस है 1 होगा, तो 27 में से 1 गया, यहां हो जाएगा 26, और 27 में 1 जोड़ दिया तो हो गया 28। रेशियो निकालने के लिए हम लोग इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14, और 13 और 14 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ये होगा। वैल्यू रखेंगे और रख के हम लोग इसके कंक्लूजन को ड्रॉ कर लेंगे। आओ देखिए क्या कहता है। 12, 21 और 8, 12, 21 और 8 का चौथा अनुपातिक क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शनेट पूछ रहा है, करे कि निकाल के बताओ। मैंने आपको बताया था बेसिक के दरमियान कि A is to B, C is to D, यही फोर्थ प्रोपोर्शनेट है। और मैंने एक बात इसमें कहा था कि इनर यूनिट का गुणनफल आउटर यूनिट के गुणनफल के इक्वल होता है। यहां पर B और C को गुना करेंगे वो A और D के गुणनफल के इक्वल होगा। अब आओ देखिए क्या कहता है। पहला नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी 12, दूसरा नंबर दिया हुआ है 21, तीसरा नंबर दिया हुआ है 8, और कहता है चौथा तुम ज्ञात करो। तो क्या करेंगे? इन दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि इनर यूनिट का गुणनफल आउटर यूनिट के गुणनफल के इक्वल होता है। तो हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे, 21 बटा गुना 8, और इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 4 तिया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ये कट गया 7 तिया 21, 7 दूनी 14, इसलिए आंसर इसका 14 होगा। 14 ऑप्शन नंबर सी में है, सो आंसर इसका सी हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों के आंसर की समीक्षा कर देंगे। इन्हें नोट करें, मैं आगे की ओर ले चलता हूं। आज के क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का सामना किया। इन सारे प्रश्नों को वीडियो को पॉज कर करके आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, एक बार बनाने का प्रयास करेंगे, मेरे एक्सप्लेनेशन को गौर करेंगे और गौर करके उससे मैच करेंगे, जहां मिसमैच हो वहां समझने का प्रयास करेंगे। फिर अगले क्लास में रेशियो और प्रोपोर्शन के अन्य प्रश्नों को मैं आपके समक्ष लेकर के आऊंगा।
पहले कुछ आसान आसान पर अपनी पकड़ बना ले। बहुत फास्ट हमें नहीं भागना, हम लोग स्लो चलेंगे, धीरे चलेंगे, लेकिन मजबूत चलेंगे और एक एक क्वेश्चन पर अपनी पकड़ बनाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः अगले क्लास में रेशियो और प्रोपोर्शन के आगे के प्रश्नों को मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।